गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं? आप जानते हैं आज कोरोना महामारी का 28वां दिन है। आप अपने घर में रहते होंगे। चलिए, आज ऑनलाइन शिक्षण से मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा हूँ। कल आपको मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज आप पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो वाक्य आते हैं उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है कि उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं जैसे शब्द आते हैं तो हम ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वाक्य अंत में क्या आया? रहा हूं। बच्चे लिख रहे हैं तो बच्चे लिख रहे हैं मतलब वो हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लड़कियां दौड़ रही हैं तो रही हैं लास्ट में आया तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो। ऐसे कोई भी वाक्य जिसके वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं जैसे शब्द आते हैं उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में वाक्य प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं? अगर वाक्य एक वचन है तो इज, वाक्य बहुवचन है तो आर, और मैं है तो एम का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं ARER, आर माने होता है हो या है। यू के साथ भी आर का प्रयोग होता है और बहुवचन के साथ भी आर का प्रयोग होता है। जैसे अगर एक वाक्य आता है मैं पढ़ा रहा हूं, लिखते हैं मैं पढ़ा रहा हूं। अब इसका वाक्य प्रयोग मैं की अंग्रेजी क्या बनेगी? आई। हूं की अंग्रेजी एम, आई एम, और पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, TEACH, टीच। तो इसमें ING लगा देते हैं। रहा रही जहां आते वहां पे क्रिया में ING लगा देते हैं तो हो जाएगा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। समझ गए? इसी तरह से एक दूसरा वाक्य लेते हैं, रीता खा रही है। रीता खा रही है तो रीता एक वचन है तो इसके लिए क्या लगेगा? इज। तो लिखेंगे रीता इज और खाने की अंग्रेजी ईट। ईट होता है ना तो ईट में ING लगाएंगे तो ईटिंग तो हो जाएगा रीता इज ईटिंग। ठीक, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज के साथ ING क्रिया में लगाएंगे, एम के साथ क्रिया में ING लगाएंगे, आर के साथ क्रिया में लगाएंगे। जैसे तुम जा रहे हो, अगर तुम कहते हैं तुम जा रहे हो, लिखते हैं तुम जा रहे हो तो तुम की अंग्रेजी यू, हो की अंग्रेजी आर, जाने की अंग्रेजी गो और गो में ING लगाएंगे तो तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। इसी तरह से अगर बात करते हैं बच्चे दौड़ रहे हैं तो बच्चे क्या है? बहुवचन। बहुवचन है तो लिखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर रनिंग, चिल्ड्रन आर रनिंग। रन की स्पेलिंग RUN और रनिंग में ING जोड़ेंगे। लेकिन एक चीज यहां मैं बताना चाहूंगा, जिस शब्द के अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट, जिस शब्द के अंतिम अक्षर में कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले वॉवेल आता है तो ऐसे शब्दों में ING लगाते समय लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे RUN तो RUN, यन कॉन्सोनेंट है और यन के ठीक पहले यू आ रहा है तो यहाँ पे ING लगा के इसमें यन को डबल कर देंगे तो स्पेलिंग हो जाएगी RUNNING, रनिंग। तो बच्चे दौड़ते हैं बोलेंगे चिल्ड्रन आर रनिंग। ठीक, इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम इसकी पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं और इसका अंग्रेजी में वाक्य प्रयोग करने के लिए इज, एम, आर के साथ
क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। समझ गए? ठीक। अब आप 5 वाक्य लिखिए और इन 5 वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आप करेंगे, करके फिर इसको व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास भेजेंगे। नंबर 1 लिखिए, राम नहा रहा है। नहाने की अंग्रेजी आती है? हाँ जी, BATH, बात। ठीक है। नंबर 2, लड़कियां नाच रही हैं। नाचे की अंग्रेजी आती है? डांस, DANCE। ठीक। तीसरा लिखिए, हरी रो रहा है। रोने की अंग्रेजी? वीप। यस, वीप में आईएनजी लगाएंगे। चौथा, घोड़े दौड़ रहे हैं। पांचवा, मैं पढ़ रहा हूं। पढ़ने की अंग्रेजी? रीड। ठीक। 5 वाक्य, इन 5 वाक्य की अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे। ये पांचों वाक्य आप देख रहे हैं रहा, रही, रहे के अंत से होता है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसका वाक्य प्रयोग उसी तरह करेंगे जैसा मैंने बताया, इज या एम या आर लगा करके क्रिया में आएगी। ठीक है। नमस्ते। अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।